कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आइए हम लोग आज केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का अगला भाग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उनसे पहले पीछे जो हम लोग कुछ पढ़े हैं उसको जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन देखे थे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में मोटा मोटी आया था R इक्वल टू A टू द पावर X B टू द पावर Y। यह X और Y जो है ये संतुलित समीकरण के स्टोइकियोमेट्री के कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये बात देखे थे। फिर दूसरी उनसे पहले हम लोग देखे थे R इक्वल टू प्लस माइनस dx बाय dt। यहाँ R दोनों बराबर है तो इस साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग देखे थे प्लस माइनस dx बाय dt इक्वल टू k इंटू, यहाँ k छूट गया है, k इंटू a टू द पावर x b टू द पावर y। यहां तक याद है? तो चलिए, तो आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पिछले लेक्चर से संबंधित है, पिछले वीडियो से संबंधित है, इसलिए पिछला वीडियो गौर से देखें। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन यदि क्लियर हो जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग दे देंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसको यदि हम लोग हिंदी में लिखें तो इसे हम लोग अभिक्रिया की कोटि भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की परिभाषा, कोटि की परिभाषा, फिर उसके बाद हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। तो इसकी परिभाषा मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, शायद सुन करके लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं कि परिभाषा अभिक्रिया की कोटि। रेट लॉ एक्सप्रेशन में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आइए एक बार फिर, रेट लॉ एक्सप्रेशन में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पुनः एक बार फिर, दर नियम व्यंजक, रेट लॉ एक्सप्रेशन दर नियम व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रण के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उम्मीद है लिख लिए होंगे अभिक्रिया की कोटि। आइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं और हम लोग चलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो फ्रॉम कहां से उठाएंगे? फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से चलते हैं। तो R इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था कि A टू द पावर X B टू द पावर Y। यहां यदि हम कोटि की बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो डिफिनेशन से ऑर्डर को यदि हम n कह दें, ऑर्डर को क्या कह दें? n कह दें, n इक्वल टू ऑर्डर। तो ऑर्डर इक्वल टू यहां हो जाएंगे x प्लस वाई। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x प्लस वाई। और ये तुम्हें दिए जाएंगे क्वेश्चन में, इक्वेशन में। ये बनाना पड़ भी सकता है या वैसे भी हो सकते हैं। तो हमेशा ये एक्स वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होंगे।
लेकिन x और y संतुलित समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन x प्लस y ये हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। तो आइए एक बार फिर से अलग से देखते हैं दूसरी रिएक्शन। छाप लिए होंगे, हाँ वीडियो को पॉज करके छाप लेंगे। एक यहां पर हम क्या करते हैं, कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन लेते हैं और एक रिएक्शन ऐसे लेते हैं जिसमें एक ही रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग। ए से बन रहा है बी, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, इसे रिएक्टेंट कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। मान लिया जाए कि रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेते हैं अपना n जी, मान लेते हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a, तो r इक्वल टू क्या हो जाना है, k इंटू a टू द पावर a, k टू द पावर x, a नहीं x। हो सकता है, होगा ही नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है कि x इक्वल टू a हो जाए, x इक्वल टू a हो जाए। तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि a टू द पावर x के स्थान पर किसको लिख दें, a को, x के स्थान पर a को। अब यहां पर देखिए, अब यहां हम निकालते हैं ऑर्डर, ऑर्डर किसको लिखे थे, n को, तो n बराबर यहां क्या हो जाना है, a का ही रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है। अब यहां पर यदि ये a 1 हो जाए, अब यहां पर देखिए हो सकता है n इक्वल टू 0 आ जाए, हो सकता है n इक्वल टू 1 हो जाए, n इक्वल टू 2 हो जाए, n इक्वल टू 3 हो जाए। वही चीज है ये n इक्वल टू x प्लस y, ये यही है। हो सकता है x प्लस y जोड़ करके, इसमें एक ही रिएक्टेंट लिए हैं इसलिए x है, y नहीं है। हो सकता है x प्लस y जोड़ करके a के बराबर हो, या a 0 हो, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो इसको कहते हैं अलग अलग कोटि की अभिक्रिया हो जाएंगे। यदि 0 हो गया तो इसको कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर n बराबर हो जाए 1, तो इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि n इक्वल टू हो जाए 2, तो इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल टू हो जाए 3, तो इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब n इक्वल टू हो जाए n, तो इसको कहेंगे हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल टू 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, PHIRD थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल टू n हो जाए तो क्या कहेंगे इसको, nth ऑर्डर रिएक्शन। ये n कहां से आया, तो n क्या है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ लिखे हैं, हो सकता है, ये हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है यह a जो है ये x के बराबर हो जाए। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, r इक्वल टू k इंटू a टू द पावर a। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल टू क्या हो जाना है, a। ये n वही है जो इससे पहले लिखे थे, n इक्वल टू x प्लस y। अब आइए n कैलकुलेट करके, ये x y को गुना भाग करके, ये a कुछ हो करके यदि हो जाए n इक्वल टू 0, तो नाम पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। n इक्वल टू हो जाए 1
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू हो जाए 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू हो जाए 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू n nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? छापिए। तो उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। तो कंसिडर अ रिएक्शन, हटाते हैं इसको। अब याद कीजिए, पिछले रोज हम लोग पढ़ते पढ़ते लिखे थे कि यूनिट ऑफ के, और इसके बारे में बताए थे कि इसका यूनिट यहां नहीं लिखेंगे। आज वो समय आ गया है जब इसका यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट लिखेंगे। तो हेडिंग दीजिए, यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए लिखते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाता है, के ए टू द पावर, यहां ए कहीं लेंगे, के टू द पावर मान लेते हैं x, के टू द पावर x। तो यहां n इक्वल टू क्या हो जाना है, x। लेकिन हम तो अलग अलग ऑर्डर के लिए लिखेंगे। अब यहां ले लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 1 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी 0, क्योंकि यही तो है n इक्वल टू x। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये n क्या है, ऑर्डर, यही तो है n ऑर्डर। n इक्वल टू x, ये हमेशा होगा, n इक्वल टू x ये हमेशा होगा। तो n इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0। तो आइए r इक्वल टू क्या हो जाना है, कि a टू द पावर x के जगह पर 0। किसी भी राशि पर यदि 0 पावर हो तो वैल्यू कितना होता है, 1। तो r इक्वल टू क्या हो गया, k। अब r का यूनिट लिखे थे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ r यहां याद रखेंगे हमेशा, यूनिट ऑफ r, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां लिखेंगे k इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का रेट कांस्टेंट का यूनिट। ये k क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। r इक्वल टू के इतना 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 ऑर्डर n क्या है, ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए। r बराबर, ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा, ये बदलेगा नहीं, हमेशा होगा, यह बदलने वाला नहीं है, इसका यूनिट बदलते जाएंगे। अब 0 आ गया तो क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यदि किसी समीकरण में या किसी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और हो और यूनिट लिखा हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंख बंद करके समझ लेना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आंख बंद करके समझ लेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? निकाले कैसे, कोई भारी भड़कम चीज नहीं है। n हम जानते हैं ऑर्डर है,
और वो होता क्या है, तो स्टोइकोमेट्रिक सॉरी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के सांद्रण पर जो घात होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो n इक्वल टू एक्स, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n इक्वल टू जीरो लेना होगा, x इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर जीरो, r इक्वल टू k। यूनिट ऑफ r हम लोग पहले से जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमेशा होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। k इक्वल टू क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आए हो। अभी इसे और पढ़ना है, अभी हम तो यूनिट ऑफ के पढ़ रहे हैं, रेट कांस्टेंट। आइए लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। नंबर 2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू क्या हो जाना है, 1। तो r इक्वल टू k ए टू द पावर x की जगह पर क्या हम n लिख लें, चलेगा, चलेगा। तो r इक्वल टू k ए टू द पावर 1। तो r का क्या है, तो r इक्वल टू k इंटू ए। अब यहां देखने वाली बात है, हमें यूनिट k का चाहिए, तो k बराबर r बाय ए। याद कीजिए पिछले रोज बताए थे, यदि ये ए रिएक्शन का, जैसे यहां ले लेते हैं, ए से बन रहा है बी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यदि यह ए बड़ी कोष्ठ में हो जाए तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट के सांद्रण है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सांद्रण। और सांद्रण के यूनिट बताए थे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो आइए यूनिट लिखते हैं इनका, K इक्वल टू आर, जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड बटे मोल पर लीटर। शायद इस मोल से इस मोल को, इस लीटर से इस लीटर को मर जाना पड़ेगा। तो K बराबर हो गया पर सेकेंड। पहचानने का तरीका भी है कि K के यूनिट को देख करके हम पहचान लेंगे किस कोटि की अभिक्रिया है। यदि K इक्वल टू कुछ वैल्यू हो, समथिंग, K इक्वल टू समथिंग, लेट्स मान लेते हैं एग्जाम्पल, K इक्वल टू दिया हुआ है, K इक्वल टू दिया हुआ है, K इक्वल टू दिया हुआ है 1.04 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। अब ये कहने की यहां कोई बात नहीं, समझ लेंगे आंख बंद करके कि यह अभिक्रिया जो है, जिस अभिक्रिया की रेट कांस्टेंट है, वो अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है वो अभिक्रिया। यूनिट को देख करके यहीं पर यदि हो जाता अपना मोल पर लीटर पर सेकेंड, बोलिए बोलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ये एसआई में निकाल रहे हैं, सब जो यूनिट अभी निकालते हैं एसआई में। हो सकता है ये सेकंड है ना, हो सकता है पर घंटा हो जाए, हो सकता है पर दिन हो जाए, हो सकता है पर मंथ हो जाए, हो सकता है प्रति वर्ष हो जाए। तो ये सब यदि आ जाए प्रति में समय के मात्रक, तो समझ लेना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। और इसको क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/सेकेंड, इसी को तो पर सेकेंड कहते हैं। शायद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया, तो चलिए अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर कितना ले लें, 2, n इक्वल टू 2, r बराबर k a के पावर 2, a के पावर 2, तो r, और यहां से k इक्वल टू क्या हो जाना है, r बाय a की पावर 2। क्लियर। अब यहां लिखते हैं k इक्वल टू r का वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर
पर सेकेंड। इसका वैल्यू क्या होता है? मोल पर लीटर, यूनिट वैल्यू नहीं, यूनिट। स्क्वायर कर देंगे तो K इक्वल टू क्या होना है? मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल का स्क्वायर इंटू L माइनस 2। इन सबको ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाना है? K इक्वल टू मोल, इस पर नहीं कुछ पावर 1 है तो 1 माइनस 2 लीटर माइनस 1 प्लस 2 और पर सेकेंड तो है ही। तो K इक्वल टू क्या हो गया? मोल माइनस 1 L 1 और पर सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रति मोल लीटर पर सेकेंड। यदि K का कुछ वैल्यू दिया हुआ हो और यूनिट लगा हो प्रति मोल लीटर पर सेकेंड तो आंख बंद करके धड़ल्ले से कह देंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। छापिए, तो वीडियो को पॉज करके छापेंगे, उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। अब सेकेंड ऑर्डर निकाल लिए तो एक बार nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें, उसी में तो सब आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तीसरा, चौथा नंबर 4, ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो कोई याद रखने की आवश्यकता ही नहीं। 4 nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n इक्वल टू क्या? n। r इक्वल टू क्या लिखेंगे? k इंटू ए टू द पावर n। n बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां हम लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो n इक्वल टू इतना। तो यहाँ n को n ही रहने देते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो यहां से k निकालते हैं तो r बाय a की पावर n। K इक्वल टू R जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर की पावर n, मोल पर लीटर की पावर n। तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल की पावर n, मोल के पावर n, L के पावर माइनस n। इन सबको ऊपर भेजते हैं। K इक्वल टू मोल के पावर यहाँ कुछ नहीं है, कितना है? 1 है, ये ऊपर जाएंगे माइनस n, ये L है, ये ऊपर चले जाएंगे प्लस में हो जाएंगे तो L माइनस 1 प्लस n। अब पर सेकेंड तो है ही। K इक्वल टू हो जाना है मोल 1 माइनस n L n माइनस 1 पर सेकेंड। यही है nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि ये एंटीबायोटिक है, यदि ये याद रख लेते हैं तो सभी ऑर्डर की कोटि आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां n इक्वल टू 0 जानते हैं कौन सी ऑर्डर? 0 ऑर्डर। तो n इक्वल टू यहां 0 रखिए, रख दिए तो K बराबर क्या आ जाना है? मोल यहाँ 0 रखेंगे, 1 में से 0 चला गया, मोल यहाँ रखेंगे 0, 0 में से माइनस 1 चला गया तो माइनस 1, तो पर लीटर, ये पर सेकेंड है। क्या इसको मैच करवाओ? ये आता है 0 ऑर्डर रिएक्शन में, ये है, हाँ है। अब n इक्वल टू ले लो 1, यहाँ रख देंगे 1 तो K इक्वल टू देख लेते हैं 1 माइनस 1 तो मोल 0। 0 के किसी भी राशि की पावर 0 हो तो 1 यहाँ रखते हैं n, तो 1 में से 1 गया 0, ये भी 1 बच गए पर सेकेंड। n इक्वल टू रख लेते हैं यहाँ 2 में से गया तो क्या बच जाएगा? मोल। n इक्वल टू रख लेते हैं 2 तो K इक्वल टू ये 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, n इक्वल टू 2, यहाँ 2 रखिए तो 1 में से 2 गया -2, -1 तो -1, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या 2 में से 1 गया 1 लीटर, यहाँ पर सेकेंड, प्रति मोल लीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर n इक्वल टू रख लें 3, यहाँ रखेंगे 3 में से
1 में से 3 गया तो बच जाएंगे 2, तो k इक्वल टू क्या हो गया, मूल के पावर -2l, यहाँ रखिए 3 में से 1 गया 2 लीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड। शायद समझ में आए होंगे कैसे निकालते हैं nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से विभिन्न कोटि के, ये एग्जाम्पल ले लिया है हम लोग, इसी फॉर्मूला से चलते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो गया, इसी को याद रखेंगे, मूल 1 माइनस n l n माइनस 1 l n माइनस 1 s पर सेकेंड, यही इसकी यूनिट है। तो इनको याद रखेंगे, देख लीजिए। मिटाएं, मिटा दें। मिटा दें। आइए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, और सभी देख भी लेंगे कि कैसे हो जाता है ये। अब दिया हुआ है, कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिया क्या गया है, ए नंबर में हमें दिया गया है, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 4.3, समझिए। तो कहता है R इक्वल टू दिया गया है, रेट इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 1/2 और है B टू द पावर 3/2, और हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बी नंबर में कहता है K इक्वल टू R इक्वल टू है K इंटू A टू द पावर 3/2 और B इंटू B टू द पावर -1, ये दी गई है हम, और हमसे पूछा है ऑर्डर। तो हम यहाँ एक जीता जागता फॉर्मूला लिखते हैं, n बराबर क्या जानते हैं, x प्लस वाई, यही x प्लस वाई क्या हुआ करता था अपना, तो r बराबर k a टू द पावर x b टू द पावर y x y, क्या क्या इसी रूप में ये है, शायद है। तो n बराबर क्या हो गया, a नंबर के लिए पहला x 1/2 प्लस y 3/2 ओ डेढ़ आधा 2, तो कितने कोटि हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किस कोटि की रिएक्शन है, एक नंबर सेकेंड कोटि की रिएक्शन, सेकेंड कोटि। अब निकालते हैं बी नंबर। बी नंबर में देखिए क्या कहता है, फिर वही लगाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इक्वल टू n बराबर x प्लस वाई, x की जगह पर कितना है, x 3/2 माइनस 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3/2 और -1, कितना है ये, डेढ़ में से 1 गया, कितना हो गया जी, आधा, तो कितना है, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसी तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं, शायद ज्ञात कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसमें से हम लोगों के सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले ये देखें कि ये बनता कैसे, किस ऑर्डर की अभिक्रिया है, क्या है, नहीं है। आज हम इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है
फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। तो इस पर क्वेश्चन है, टास्क है, ये होमवर्क दे रहे हैं, बना करके आएंगे। यहाँ लिख लीजिए HW होमवर्क है। आज तारीख हो गया आपका कुछ भी हो पता नहीं। क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा पीछे से, रेट ऑफ रिएक्शन से लेकर के यहां तक। ये सॉल्व एग्जाम्पल पहले देते हैं। यहां पर नंबर 1 में सॉल्व एग्जाम्पल, और यहां लिखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व एग्जाम्पल में 4.1, 4.2, 4.2 मैंने अभी तुरंत बताया है, 4.3 इनको बनाएंगे, 4.3 और उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4.3, बस यहीं तक है सॉल्व एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4.1, 2, 4.1, 4.2, 4.3 है ही नहीं, 4.4 है, 4.3, 4.4 इसमें भी है 4.4, इसके लिए 4.3, 4.4। तो कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4, ये 4 को बना हुआ है, 1 2 3 4, और इस 4 को बनाना है। जो समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है, व्हाट्सएप कर देना है 99 31 21 25 30 पर। इस पर व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, बुक का नाम दे सकते हैं, पूछने का तरीका बुक नेम, क्वेश्चन नंबर। केवल आप बुक नेम दे दें, क्वेश्चन नंबर दे दें। तो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग चर्चा करके ही आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन यहां से पहले इसको बनाइए, फिर हम लोग जाएंगे आंकिक रसायन में। आंकिक रसायन में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे, लेकिन पहले इसको बनाइए। HW छापिए पहले। छाप लिए होंगे। तो आइए कुछ हम लोग वीडियो संबंधित बात कर लेते हैं। जब आप YouTube खोलते होंगे तो अपना चैनल आता होगा, चैनल पर अपनी वीडियो होगी। वीडियो के ये मान लिया जाए ये मोबाइल के स्क्रीन में अपना वीडियो चल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर 3 गो बिंदा आते हैं। ठीक, इस 3 गो बिंदा को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे क्वालिटी। यहाँ पर क्या आएंगे, क्वालिटी। क्वालिटी पर जब इस सामने कुछ लिखा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 240p लिखा हुआ है क्वालिटी में। इसको क्या करेंगे, टच करेंगे तो वो नीचे आएंगे डाटा, जो इसमें सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही पहले क्या करेंगे, वीडियो देख रहे हैं, खोलें, इसको क्लिक किया, यहाँ 3 गो बिंदा दिखाई दिया, इसको क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे क्वालिटी। क्वालिटी आएंगे, जैसे ही क्वालिटी पर जाएंगे आप क्वालिटी को टच करेंगे, क्वालिटी को टच करेंगे तो इसकी सीरियलिटी आएंगे, बहुत सारे लिस्ट आएंगे, उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जैसे आ जाते हैं 240, 140 हो सकते हैं, 360, 480, 520। तो इसमें जो सबसे बड़ा हो उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी और देखने में बढ़िया लगेंगे। ठीक, उसके बाद ये तो वीडियो क्वालिटी संबंधित बात हो गई। अब आप इसको स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है स्पीड। स्पीड में यहाँ लिखा रहेगा पहले नॉर्मल,
जैसे इस नॉर्मल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है रेंज 1.25, 1.5, 1.752, इतना के मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। यदि आप वीडियो को जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो के स्पीड संबंधित बात है। और कुछ बात, जब आप वीडियो को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बच्ची की फोटो है, इसके बगल में लिखा हुआ है वीडियो के नीचे में, यहाँ नैन्सी है, यहाँ है JL सेंसिया मिशन, ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर है सब्सक्राइब, तो इस सब्सक्राइब वाली बटन को आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये सब्सक्राइब। तो जैसे ही यहाँ पर फिर आएंगे बेल आइकन वाली घंटी, इसको भी दबा देंगे आप, तो यहाँ पर आप बेल आइकन बिखर जाएंगे। तो जो ऐसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहले पहुँच जाएंगे। तो इतना काम आज कर लेंगे वीडियो को देखने से पहले इसको क्लिक करके क्वालिटी बढ़ा लेंगे। हो सके तो आप स्पीड बढ़ाना चाहें, यहाँ पर है अपनी चैनल की नाम है, इसको क्या करेंगे, इसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। यहाँ पर लाइक का भी साइन होता है, हो सके तो लाइक कर देंगे। यहाँ पर शेयर होता है, हो सके तो इसको शेयर करते जाएंगे, ताकि जो भी लाभुक है, लाभार्थी जो भी हैं, उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। घर में बैठे बैठे आजकल बोर होते होंगे, पढ़ने की कुछ तरीका नहीं मिल रही है, और केवल मैं ही नहीं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ढेर सारे बहुत सारे महापुरुष लोग हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं इस YouTube पर। तो आप जिसका भी वीडियो देखना चाहें उसको देख सकते हैं, चैप्टर संबंधित आप सर्च कर सकते हैं। यदि मेरा देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें और अपना होमवर्क पूरा करते रहें। जो भी समस्या हो व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट इत्यादि कर सकते हैं। धन्यवाद।